हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं इमेज फॉर्मेशन में। आज हम पढ़ेंगे कि इमेज बनती कैसे है। ठीक है, हिंदी में अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब पढ़ेंगे। देखो, पहला हमें ना सिर्फ एक चीज़ बताई गई है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, हमें बता दिया कि ऑब्जेक्ट, जो पहला केस है वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहाँ पर है? इन्फिनिटी। हिंदी में बिंब जो है वो कहाँ पर है? अनंत पर। अनंत पर मतलब कि बहुत दूर से आ रहा है। एग्जाम्पल मान लो कि सन से ही आ रहा है। ठीक है, सन क्या है? बहुत दूर है, इन्फिनिटी है। तो वहाँ से जब रे ऑफ लाइट आती है तो कॉनकेव मिरर इमेज कैसे बनाता है वो देखेंगे। ठीक है, पहला काम कॉनकेव मिरर बनाया। ठीक है, और जब भी आप अपनी कॉपी में बनाओ ना तो कोशिश ये करना कि 5 लाइनों में बनाओ। वो हिंदी वाली लाइन होती है ना, 1 2 3 4 5, तो कोशिश ये करो कि 5 लाइन में बनाओ ताकि जो सेंटर ढूंढने में आसानी हो। मानो स्केल से नहीं बना रहे हो, रफली बना रहे हो तो क्या हो, या स्केल से ही बना रहे हो तो हमें क्या होता है कि सेंटर ढूंढने में मुश्किल नहीं होती है अगर हम 5 लाइनों में बनाते हो तो। ठीक है, तो बनाया। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर जो लाइट आती है वो एकदम क्या आएगी? पैरेलल। और पहला ही रूल है कि अगर पैरेलल आती है तो कहां से जाती है? फोकस से। ठीक है, तो 2 रिफ्लेक्टेड रे, जब मैंने इमेज के बारे में बताया था, मेरी चैनल का शायद इस चैप्टर का दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने इमेज के बारे में बताया था कि इमेज कब बनता है? जब 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें रे डायग्राम बना के 3 चीजें बतानी होती है: पोजीशन, नेचर एंड साइज। ठीक है, पी से पोजीशन मतलब स्थिति, एन से नेचर मतलब प्रकृति प्रतिबिंब का, और एस से साइज मतलब आकार। ठीक है, ये 3 चीजें बतानी होती है अपने को। तो रे डायग्राम बनाएंगे जब भी, किरण आरेख बनाएंगे तो उसमें पोजीशन बतानी है। ये तीनों चीजें इमेज से रिलेटेड है: पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, एस मतलब साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अब पोजीशन देखो कहां पर बन रही है? एट एफ। एट एफ, एफ पर। प्राकृतिक, नेचर, जब मैंने इमेज के बारे में बताया था, इमेज 2 टाइप की होती है, पहला रियल, दूसरा वर्चुअल। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक कब बनता था? जब वो एक्चुअल में मीट करता था। तो इसमें एक्चुअल में मीट कर रहा है, देखो ये जा रही और एक ये जा रही, एक्चुअल में हो रहा है। तो इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, और जो साइज है वो क्या है? एकदम पॉइंट साइज, बिंदु आकार, पॉइंट साइज। हिंदी में अत्यधिक छोटा लिख लो या बिंदु आकार लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बात समझ आ गई? ऐसे ही मान लो सेकंड है। सेकंड में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब हिंदी में सी से परे। बिंब कहाँ पर है? सी से परे। वही मिरर बनाया। ठीक है, P देन F देन C। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस लेना है। ठीक है, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये रहा। ठीक है, सीधी जाएगी। पहला रूल लगाते हैं, कहाँ से कटेगी? फोकस से कटेगी। ठीक है, इसमें एक ये लगा लो कि फोकस से जाएगी, दूसरा वाला रूल। तो कैसे आएगी? रिफ्लेक्ट होके एकदम पैरेलल। तो 2 रिफ्लेक्टेड रे देखो यहाँ पे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा एरो, एक ये रिफ्लेक्टेड रे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पर इमेज बन गई। अगर ये ए और बी नाम देता हूँ तो ये क्या हो गया? ए डैश और बी डैश। वही 3 चीज़ें, पोजीशन, नेचर एंड साइज, मतलब स्थिति, कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रकृति मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, और साइज मतलब उसका आकार क्या है। पोजीशन का है, देखो साफ दिख रहा है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच। ठीक है, नेचर रियल में बन रहा है, इसमें कुछ भी मिरर के पीछे काम नहीं हो रहा है, मिरर के सामने ही काम हो रहा है ना, कुछ भी हम इसमें इमेजिन नहीं कर रहे हैं। तो वही नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक एवं उल्टा।
ठीक है। साइज हमेशा हमें बिंब ऑब्जेक्ट की हाइट से मैच करना उसको, ठीक है। कभी भी प्रतिबिंब का आकार की बात हम कर रहे हैं तो उसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं, बिंब के आकार से। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटा है, तो साइज में क्या लिख देंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या डिमनेस लिख दो, हिंदी में लिख दो छोटा। किस आकार का बनेगा, छोटे आकार का बनेगा, ठीक है। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब जो बिंब है वो कहाँ पर है, सी पर है। तो बनाओ, सारी चीजें वहीं चलेगी, पी एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। इसमें जो इमेज बनेगी वही रूल चलेगा, सीधी जाएगी, ठीक है। कहाँ से कटेगी ये, फोकस से। दूसरा रूल लगा लो फोकस वाला, टकरा के कैसे आएगी, एकदम सीधी। कहाँ कट रही है ये, फोकस पे, ओ सॉरी एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, ठीक है। ये मैंने ज़बरदस्ती करा है, ठीक है, क्योंकि स्केल है नहीं तो मेरे को जो मेरे पे है चीज़ नॉर्मल हाथ से लाइनें खींचनी है तो उससे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वही पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन वही एट सी, सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। नेचर मतलब प्रकृति, सब रियल हो रहा है एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है, सेम साइज, हिंदी में समान आकार, ठीक है। चौथा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ और सी के बीच में। वही पी बनाया, एफ बनाया, सी बनाया, इसके बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, ठीक है। पहला रूल लगा दो, पी से गया एफ से कट गया, ठीक है। दूसरा रूल लगा दो कि एफ से गया और यहाँ से टकरा के कैसा आएगा, पैरेलल। कहाँ कट रहा है, सी से परे। कहाँ कट रहा है, सी से परे, ए डैश बी डैश। ये मान लो ए है और ये बी है। इसका पोजीशन, नेचर, साइज वही, स्थिति, प्रकृति और आकार। पोजीशन कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से परे, ठीक है। नेचर कैसा है, रियल में बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। और साइज देखो, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है तो यहां लिख देंगे एनलार्ज्ड। साइज क्या है यहाँ पे, एनलार्ज्ड मतलब बड़ा। अच्छा, इसमें सिस्टमैटिक देख रहे हो कि दूर है तो छोटा, फिर ऑब्जेक्ट को पास ले गया तो थोड़ा सा साइज बड़ा बना है इसके कंपैरिजन में। फिर जब एकदम सी पे लेके आए और आगे लेके आए तो बराबर साइज का। जब सी और एफ के बीच में लेके आए तो ऑब्जेक्ट अब छोटा हो गया और इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब कि ये कि कॉनकेव मिरर के जैसे जैसे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इमेज के साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये तो 4 बना दिए, ये चारों को एक बार देख लो, बनाओ। मैं अभी इसी वीडियो में ही 5 और छठा बनाता हूं आपको, जब तक नोट कर रहे हो आप। देखो अब 5वां वाला करते हैं। 5वें में ऑब्जेक्ट है वो एफ पर है, ऑब्जेक्ट एट एफ, हिंदी में फोकस पर बिंब है, ठीक है। कॉनकेव मिरर बनाया, पी एफ एंड सी, एफ पर है, ठीक है। पहला वाला रूल नहीं लगाएंगे, फिर फोकस से ही काटना पड़ेगा। फोकस पे तो ऑब्जेक्ट है, एक लगाते हैं सी, तीसरा वाला कि सी से गया और सी से ही वापस आ गया। एक लगाते हैं चौथा कि पी से जितने एंगल से गया उतने ही एंगल से आया। देखो ये जा रही है पैरेलल रेस। मानते हैं कि जो पैरेलल रेस होती है, समांतर रेखाएं होती है, वो अनंत पर जाकर कहीं मिलती हैं और वो कहीं आगे जाके कहीं मिल रही होगी, ठीक है। तो पोजीशन, नेचर एंड साइज, स्थिति, प्रकृति और आकार। पोजीशन का है एट इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी, हिंदी में अनंत पर।
नेचर रियल है एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है। आकार क्या है, हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत आगे जाके बन रहा है, वो इमेज कितनी बड़ी होएगी उसकी तो इमेजिनेशन भी नहीं है। हिंदी में क्या लिखेंगे, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है। छठा केस सबसे स्पेशल केस है, यूनिक केस है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। पूछा क्यों गया भी बताता हूँ मैं आपको। देखो इसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सबसे अलग क्यों है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन F एंड P है, मतलब F और P के बीच में बिंब खड़ा है। ये मान लो F है और ये C है, यहाँ पर है। देखो कई बुक में या एनसीईआरटी की पुरानी बुक में सपोर्ट मटेरियल में कहीं पे दिखाया गया है कि अगर सीधी जा रही है और फोकस से कट कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ से लाइट रे जाएगी तो टकरा के इसके आर पार कैसे चली जाएगी, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो रूल तो लग ही नहीं सकता, पहला वाला नहीं दूसरा वाला। इसमें भी एक तीसरा वाला ही लगा लो, सी से गया और सी से ही वापस। इस पर चौथा वाला रूल लगाओ कि जितने एंगल से पी पे जाएगा उतने ही एंगल से पी से वापस। देखो जितना एक्सटेंड कर रहे हैं ना उतना ये दूर जा रहा है, उतना ये क्या जा रहा है, दूर जा रहा है ना। मतलब मिलने के कोई चांस इन द फ्रंट ऑफ मिरर तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी इमेजिनेशन स्टार्ट करते हैं और जो मिरर के पीछे जितनी भी लाइंस बनती है ना वो सारी डॉटेड लाइंस होती हैं, क्योंकि वो हम इमेजिन कर रहे हैं। तो पीछे भी सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। एक तो ये है रिफ्लेक्टेड रे और एक ये है रिफ्लेक्टेड रे, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो गई, यहाँ पर इमेज बन गई। अगर ये A और B है तो ये A डैश और B डैश। ठीक है। वही तीन चीज़ें, पोजीशन, नेचर एंड साइज, स्थिति, प्रकृति और आकार। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, हिंदी में दर्पण के पीछे। ठीक है। नेचर देखो अब यहाँ पर क्या होता है, सब रियल इन द फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के सामने सब वास्तविकता में हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ऐसा आभास हो रहा है ना। तो नेचर क्या हो गया, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट। ये क्या है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। और आपको दिख भी रहा होगा प्रतिबिंब एकदम सीधा बन रहा है। ठीक है। साइज एंड लार्ज, मतलब बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है। तो पेपर में ये इसीलिए आता है क्योंकि कॉनकेव मिरर के 5 केसेस में तो रियल एंड इन्वर्टेड है। एक आखिरी केस ऐसा है जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी और सीधा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हटके है अपने 5 से। मैंने आपको 6 के 6 रे डायग्राम करा दिए। इस 6 के 6 रे डायग्राम को जब आप देख रहे हैं ना वीडियो में, तो एक बार खुद बुक बंद करो, कॉपी खोलो, 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख दो और खुद इमेज बनाओ। ठीक है। जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी मार्क्स नहीं आएंगे। जितना ट्यूशन में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सब को अपने कभी भी स्टडी टाइम में जोड़ो ही मत। जो अपना खुद नहीं कॉपी खोल के बुक खोल के अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो वो जो सेल्फ स्टडी है ना वो ही पेपर में मार्क्स लेके आती है। कि हम तो भैया ट्यूशन चले गए 2 घंटा पढ़ लिया, स्कूल चले गए 6 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे तो हम पढ़ ही रहे, उसको पढ़ाई में मत जोड़ो। ठीक है। सेल्फ स्टडी करो, जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे में कितनी कमी है। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।